हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों कल का दिन 15 अगस्त था, आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे। कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हमें भाषण देखने को मिले, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली, जिसमें GST की बात सुनने को मिली, 15,000 देने की बात सुनने को मिली और डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ बातें हमें सुनने को मिली। अब HAL टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सॉरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो इसकी बात हम करेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड ही करेंगे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो डिफेंस की बातें सुनने को मिली वो एग्जैक्ट हमारी जो कंपनीज है डिफेंस सेक्टर की, उनके ऑर्डर बुक में कुछ इन्फ्लो लाने का काम कर सकती हैं। अब देखो इस चीज़ को समझो, मेंशन है यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट है उसको डिफेंस में और भी पुश लाना है, यानी कि डिफेंस को और भी बड़ा करना है। तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सुदर्शन चक्र प्लान बोला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उसके अलावा जेट इंजन की भी बात उन्होंने कहा है। अब देखो जेट इंजन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि HAL के इतने बड़े ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम इंजन्स के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। जनरल इलेक्ट्रिक आप कंपनी का नाम जानते ही होंगे। अब पहले के मुकाबले उससे इंजन्स थोड़ा मिलना शुरू हुए हैं, तो उससे कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन पेस है वो आने वाले कल में थोड़ी स्पीड होती हुई दिखेगी। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कहा क्या है। तो देखो जेट इंजन इंडिया में बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट अब करने वाली है, यानी कि बोल सकते हैं जो भी हमारा डिफेंस है उसको मेड इन इंडिया हम बनाना चाहते हैं, किसी कंट्री पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। तो इस वजह से जेट इंजन के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी डिफेंस कंपनी को मिल सकती है, जिसमें HAL जैसी कंपनीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज फोकस में दिख सकती है। उसके अलावा सुदर्शन चक्र, अब इसका नाम आपने सुना ही होगा, बट डिफेंस में इसका क्या काम है भाई। तो देखो कोई स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो टेक्निकल भाषा में अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई टेक्निकल भाषा में इन सारी चीज़ों का हमें स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। बट PTI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि इजराइल यूज़ करती है। अब इजराइल का एक आपको बोल सकते हैं आयरन डोम का नाम ज़रूर सुनने को मिला होगा अब तक, जो कि बोल सकते हैं ऑल वेदर एयर डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। मतलब जो भी उन पे अटैक्स होते हैं आयरन डोम उसको बोल सकते हैं जांच कर लेता है और उसको काउंटर कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, इट मीन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयरन डोम जैसा चीज़ हमारी इंडिया इंट्रोड्यूस कर सकती है हमारे डिफेंस सेक्टर पे, जो कि क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल को विथ हाई एक्यूरेसी। और इसी को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। देखा जाए तो ये कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, अभी ये PTI की रिपोर्ट ने ये चीज़ बोला है। मतलब एक्सपर्ट का मानना ये है कि सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है आयरन डोम को, जो कि हमारी गवर्नमेंट इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हो सकता है कि फोकस में रहती हुई दिख जाए। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो जो भी डिफेंस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको मे बी फोकस में रहते हुए दिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इंजन से रिलेटेड बात आपको, जैसे मैं बता रहा था आपको, तो जनरल इलेक्ट्रिक से देखा जाए तो इंजन की जो सप्लाई है वो पहले के मुकाबले थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। तो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इंजन्स की ही कमी पड़ रही है HAL को। तो वो अगर मिलने लगा है उनको पहले के मुकाबले, तो कमिंग क्वार्टर में एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरीज हैं उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बोल सकते हैं कंपनी के जो एग्जीक्यूशन ग्रोथ हैं उसमें भी एक बड़ा तेज़ी ला सकता है, क्योंकि कंपनी के ऑर्डर बुक तो अच्छे हैं बट उसको एग्जीक्यूट कंपनी नहीं कर पा रही थी इंजन्स की कमी की वजह से। अब एग्जीक्यूशन ग्रोथ कंपनी का बेटर दिख सकता है अच्छे ऑर्डर बुक की वजह से। और अगर रेगुलर बेसिस पे सप्लाई मिलती रही तो कंपनी के जो नंबर्स हैं आने वाले क्वार्टर्स में वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। अब देखो हाल ही में क्या हुआ है कि नुवामा ने स्टेटमेंट दिया था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ की जो वो उम्मीद लगाकर चल रही है वो 24% CAGR तक का है। इस चीज़ को नोट करना। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो बिजनेस से अच्छी है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या क्या खबर और सुनने को मिलती है।